नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। ग्वालियर से ये बड़ी खबर है, कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह चौहान को धमकी, बंद लिफाफे में चिट्ठी में जान से मारने की धमकी दी गई है। ग्वालियर में हम लोग मुंह की जगह गोलियों से करते हैं बात, अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो ग्वालियर आना बंद कर दो, पहली चेतावनी। ध्यान रखना, बार बार नहीं समझाया जाएगा, भोपाल तक नहीं छोड़ेंगे। अज्ञात शख्स ने चिट्ठी का लिफाफा दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के दौरे की तैयारियों में महेंद्र सिंह लगे हुए हैं। ग्वालियर के प्रभारी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान। शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह चौहान को धमकी मिली है। बंद लिफाफे में भेजी गई चिट्ठी में जान से मारने की धमकी दी गई है। चिट्ठी में लिखा है कि ग्वालियर में हम लोग मुंह की जगह गोलियों से बात करते हैं, अपने परिवार की अगर भलाई चाहते हो तो ग्वालियर आना बंद कर दो, ये पहली चेतावनी। ध्यान रखना, बार बार नहीं समझाया जाएगा, भोपाल तक नहीं छोड़ेंगे। अज्ञात शख्स ने चिट्ठी का लिफाफा दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के दौरे की तैयारियों में महेंद्र सिंह लगे हुए हैं। ग्वालियर के प्रभारी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र चौहान। शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त ग्वालियर से आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह चौहान को धमकी भरा खत मिला है। धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी मिली है। बंद लिफाफे में भेजी गई चिट्ठी में जान से मारने की धमकी दी गई है। चिट्ठी में लिखा है कि ग्वालियर में हम लोग मुंह की जगह गोलियों से बात करते हैं, अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो ग्वालियर आना बंद कर दो, पहली चेतावनी। ध्यान रखना, बार बार नहीं समझाया जाएगा, भोपाल तक नहीं छोड़ेंगे। अज्ञात शख्स ने चिट्ठी का लिफाफा दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के दौरे की तैयारियों में महेंद्र सिंह लगे हुए हैं। बता दें आपको कि ग्वालियर के प्रभारी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र चौहान। शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। बारीकी से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। कमलनाथ के दौरे की तैयारियों में महेंद्र सिंह लगे हुए हैं और आपको बता दें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। बंद लिफाफे में उनके पास एक चिट्ठी पहुंची है। अज्ञात शख्स द्वारा ये चिट्ठी पहुंची है जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई है और साफ तौर से लिखा है, आप अपने परिवार की और अपनी भलाई चाहते हैं तो वापस कभी ग्वालियर ना आए, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। ये धमकी भरा पत्र महेंद्र सिंह चौहान को दिया गया है। जान से मारने की धमकी महेंद्र सिंह चौहान को दी गई है। कांग्रेस नेता हैं, चिट्ठी में जान से मारने की धमकी इनको मिली है। अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो ग्वालियर आना बंद कर दो, ये चिट्ठी में लिखा गया है, पहली चेतावनी। ध्यान रखना, बार बार नहीं समझाया जाएगा। ये सारी बातें चिट्ठी में लिखी गई हैं। बता दें कमलनाथ के दौरे की तैयारियों में महेंद्र सिंह इन दोनों लगे हुए हैं और इसी बीच ये खबर, चौंकाने वाली खबर बीच में आई है जिसमें महेंद्र सिंह चौहान को जान से मारने की धमकी दी गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, कांग्रेस नेता महेंद्र चौहान को जान से मारने की धमकी का पत्र मिला है, आखिर शुरुआती जांच पूछताछ में क्या कुछ सामने आ पाया है? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष और ग्वालियर के प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनको एक धमकी भरा पत्र मिला है। जब वो ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में कमलनाथ जी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों के सिलसिले में जायजा ले रहे थे, उसी दौरान एक अज्ञात शख्स आया, उसने उनको एक
लिफाफा पकड़ा है। जब उन्होंने लिफाफा खोल कर देखा तो उसमें एक छोटा सा चिट्ठीनुमा पत्र लिखा हुआ था, जिसमें उन्हें धमकियां लिखी गई थी कि ग्वालियर आना जाना अगर उन्होंने बंद नहीं किया तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। चूंकि मामला गंभीर था, यही वजह कि उन्होंने इस मामले की शिकायती आवेदन थाटीपुर थाने में दिया है। साथ ही FIR दर्ज कराने के लिए भी उन्होंने कहा है। कहीं ना कहीं कल रविदास जयंती के मौके पर कमलनाथ का कार्यक्रम ग्वालियर में है, पूर्व CM का, तो उसी सिलसिले में तैयारियां कांग्रेस की भी चल रही। तो कहीं ना कहीं अब जो धमकी भरा पत्र महेंद्र सिंह चौहान को मिला है, उस पत्र की जांच थाटीपुर पुलिस कर रही है। क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर गंभीर है। क्योंकि कल कमलनाथ का दौरा भी ये ग्वालियर में कार्यक्रम है, उसी के सिलसिले में महेंद्र सिंह चौहान ग्वालियर में। इसके अलावा CM के साथ ही कल ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य कई लीडर ग्वालियर में रहेंगे। तो निश्चित तौर पर पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है। हो सकता है कि कोई शरारती तत्व, हो सकता है कि इनकी पार्टी के कोई और लोग हो जो इस तरह का काम कर रहे हो, या फिर कोई अन्य शख्स है जिनसे इनकी व्यक्तिगत या पार्टीगत रंजिश है या कोई बात ऐसी रही। तो हर एंगल पर पुलिस इसमें जांच कर रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी। तो वहीं ग्वालियर में पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया की बेटी को भी धमकी मिली है। पवैया की बेटी समीधा सिंह को पत्र भेजकर धमकी दी गई है। माधव कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं समीधा सिंह ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की थी। जांच के बाद क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज हुआ है। 4 नवंबर 2022 को धमकी भरा पत्र मिला था। चिट्ठी में तेजाब फेंकने की बात कही गई थी। समीधा के पिता जयभान पवैया को भी मारने की धमकी मिली थी। अज्ञात आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इसमें चूंकि एक महिला प्रोफेसर है, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि नवंबर माह में उनको किसी अज्ञात व्यक्ति ने इस प्रकार से एसिड अटैक और उनके पिता को मारने की धमकी दी थी। और चूंकि उसके पीछे कारण लिखा था कि वो उसी संस्था में एक मैडम का विरोध करना बंद कर दे, अन्यथा इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। चूँकि ये मामला एडिशनल SP ईस्ट द्वारा जांच किया गया है और जांच के आधार पर जनकगंज ने धारा 506, 507 के तहत कार्रवाई की गई है, FIR दर्ज की गई है अज्ञात आरोपी के खिलाफ। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, जयभान सिंह पवैया की बेटी को भी धमकी, जयभान सिंह को भी धमकी दी गई है, क्या अभी कहना है पुलिस का? क्या कोई शरारती तत्व हैं या कोई दुश्मनी हो सकती है? क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये पूरा वाकया जनकगंज इलाके का है, जहां समीधा सिंह माधव कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया की बेटी है। इनको नवंबर महीने में 4 तारीख को एक धमकी भरा पत्र मिला था, जिसमें उन्हें धमकियां दी गई थी तेजाब से चेहरा बिगाड़ने के साथ ही उनके पिता को भी धमकाने का इसमें उल्लेख किया गया था पत्र में। तो इस पत्र की शिकायत समीधा सिंह ने क्राइम ब्रांच में की थी। क्राइम ब्रांच ने चूंकि इस मामले की जांच के बाद ये पाया कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो धमकी देने वाला शख्स है वो नेक इरादों वाला नहीं है। और यही वजह है कि क्राइम ब्रांच ने लंबी जांच के बाद कल इस मामले को जनकगंज थाने को रेफर किया। जनकगंज पुलिस ने इसमें FIR दर्ज कर ली है, जान से मारने की धमकी देने की FIR इसमें दर्ज की है। जो प्रारंभिक जांच में सामने आ रहा है पुलिस की, समीधा सिंह जो है असिस्टेंट प्रोफेसर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया की बेटी, उनका ही कोई नज़दीकी परिचित संभवतः कोई विवाद के चलते इस तरह की धमकी दे रहा है। हालांकि अभी पुलिस इसे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बता रही है, लेकिन कहीं ना कहीं धमकी है तो गंभीर मामला है। और चूंकि जयभान सिंह पवैया को भी इसमें धमकी देने वाली भाषा में जिक्र लिखा हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए सुशील। चेन्नई से इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। जानी मानी गायिका वाणी जयराम का निधन हो चुका है। चेन्नई स्थित अपने आवास पर मृत पाई गई हैं। उन्हें इसी साल पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। जानी मानी गायिका का देहांत हुआ है। वो अपने आवास पर मृत पाई गई हैं। उन्हें इसी साल पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। बैतूल से बड़ी खबर की बात करते हैं। सतपुड़ा पावर प्लांट प्रबंधन सारणी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पावर प्लांट के राखड़ बांध में भीषण आग लगी। आग ने बांध के बड़े हिस्से की घास को भी अपनी चपेट में ले लिया। जमीन पर लगी घास और झाड़ियां लगातार जल रही हैं। पावर हाउस में कोयला जलने के बाद राखड़ बांध में जमा होती है राख। बांध की झाड़ियां और घास जलने से इलाके में धुआं फैला है, प्रदूषण फैला है। जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं।
बड़े इलाके में आग फैल सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ऋषु नायडू हमारे साथ जुड़ गए। ऋषु, क्या ज्यादा जानकारी मामले में? जी देखिए, जो सारनी पावर हाउस है उसमें जो कोयला जलाया जाता है उसकी राख को वहां पर राखल डैम में सीधे शिफ्ट किया जाता है। ये राखल डैम जो है ये काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और राख से आसपास के इलाके में प्रदूषण ना हो इसलिए राख में प्लांट तरीके से जो है घास उगाई जाती है। ये जो घास प्लांट जो राखल डैम में लगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। कॉलेज में एडमिशन के नाम पर ठगी हुई है। साइबर क्राइम ब्रांच ने शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को कॉलेज का कर्मचारी बताकर धोखाधड़ी करता था। छात्रों को एडमिशन फीस के नाम पर आरोपी लाखों को चूना लगाता था। आरोपी अपने खातों में यूपीआई के माध्यम से राशि ट्रांसफर करता था। नर्सिंग कॉलेज के छात्रों के साथ शिकायत हुई है, ठगी की शिकायत हुई है। साइबर क्राइम ब्रांच ने शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। इंदौर से बड़ी खबर की बात करते हैं। पीएफआई की जासूसी मामले पर बड़ा अपडेट है। कोर्ट जासूसी मामले पर आपत्ति लेने वाले वकील को धमकी मिली है। ऑफिस से कोर्ट जाते वक्त अज्ञात बदमाशों ने गाड़ी रोककर धमकाया है। उदयपुर के कन्हैया जैसा हाल करने की सरेराह धमकी दी गई है। पीएफआई जासूसी के आरोप में सोनू मंसूरी की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस को अब भी एक आरोपी नूरजहां की तलाश है। आरोपी की जमानत पर लगातार आपत्ति वकील ले रहे थे। अनिल नायडू संजय सेतु पर रोककर दो अज्ञात बदमाशों ने धमकी दी है। इन दोनों को रोककर धमकी दी है। अंजाम भुगतने की बात कही गई है। वकील की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी के आधार पर संदेहियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या ज्यादा अपडेट इस मामले में? जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले कोतवाली थाना पुलिस से एक शिकायत एक वकील के द्वारा की गई थी। वकील का जो नाम है वो अनिल नायडू है और जानकारी है कि वो जब घर से सुबह निकले थे, चूंकि वो लगातार सोनू मंसूरी और नूरजहां के मामले पर निगरानी बनाए हुए थे, लगातार न्यायालय में आपत्ति ले रहे थे। सोनू मंसूरी पर आरोप है कि वो पीएफआई के लिए काम कर रही थी और एक कथित तौर पे एक मामले सुनवाई के दौरान वो वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट रूम में कर रही थी। उसके बाद से ही लगातार अनिल नायडू की तरफ से आपत्ति ली जा रही थी और आज जब वह कोर्ट के लिए अपने ऑफिस से निकले थे, इस दौरान उन्हें दो अज्ञात बदमाशों ने सड़क पर रोका और उसके बाद उन्हें धमकी दी। इन सभी मामलों से दूर रहने की हिदायत देते हुए कहा कि यदि आप यहाँ नहीं रुके, यहाँ नहीं थमे तो उदयपुर के कन्हैया कुमार जैसा हादसा तुम्हारा भी होगा। इन सब शिकायतों के बाद पुलिस ने तत्काल गंभीर धारा पर प्रकरण दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। और जानकारी है कि जिस जगह पर धमकी देने का आरोप है वहां पर सीसीटीवी भी लगे हुए हैं और दोनों ही संदेही जो है वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए हैं। पुलिस अब संदेहियों के आधार पर आरोपियों की सीसीटीवी के आधार पर संदेहियों की तलाश कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में मौजूद हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम का शुभारंभ कार्यक्रम है। सीएम शिवराज कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। पुलिस ग्राउंड में कार्यक्रम हो रहा है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। चयनित सीएम इंटर्न्स को नियुक्ति पत्र सीएम देंगे। सीएम ने पुष्प वर्षा कर इंटर्न्स का स्वागत किया है।
ये तालियां हैं आपके लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए और इस महान की योजना के लिए। फिर से जोर से सब लोग नहीं बजा रहे तालियां। चलिए 1 2 3 1 2 3 1 2। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भोपाल की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम का शुभारंभ कार्यक्रम रखा गया है। सीएम पहुंचे हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पुलिस ग्राउंड में ये कार्यक्रम हो रहा है। चयनित सीएम इंटर्न्स को नियुक्ति पत्र सीएम देने वाले हैं। सीएम ने पुष्प वर्षा करके इंटर्न्स का स्वागत भी किया है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं भोपाल से। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। आज जम्बूरी मैदान में युवाओं से सीएम शिवराज ने किया संवाद। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत की बात। चयनित युवाओं को 8,000 रुपए महीने मिलेगा स्टाइपेंड। कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह चौहान को मिली धमकी। लिफाफे में भेजी गई धमकी की चिट्ठी। परिवार सहित ग्वालियर न आने की चेतावनी। पूर्व कैबिनेट मंत्री जयबान सिंह पवैया की बेटी को धमकी। पत्र भेजकर दी गई धमकी। अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मानहानि केस में कोर्ट में पेश हुए दिग्विजय सिंह। रखा अपना पक्ष। कहा 4 राज्यों में मेरे ऊपर मानहानि के मामले, सबका जवाब दे रहा। और इसी के साथ ही अपना एमपी के इस बुलेटिन में इतना ही।